नमस्कार, कैपिटल न्यूज देख रहे हैं आप। भोपाल से खबर है जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुजुर्ग नेता सरताज सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरताज सिंह जी से बात शुरू करते हैं। सरताज सिंह ने आरोप लगाया था कि जब मैं आईसीयू में था तो बिल क्लियर करने के एवज में घूस मांगी गई थी और शिवराज सरकार यदि अपने बुजुर्ग से पैसे मांगे तो आम लोगों का हाल होगा। टूट की, फूट की, लूट की सरकार बनाई, कमलनाथ जी की सरकार गिराकर हमारे गद्दारों को खरीदा था, हर जगह घूस लेकर बराबर कर रहे थे। एमपी में तो मुर्दों तक का इलाज किया गया है। पेपर की खबर की कटिंग दिखाकर विदिशा में सरकार पर माफिया के द्वारा 4-4 लाख खदान देने का लगाया आरोप। शिवराज जी गंगा किनारे की जरूरत नहीं थी, नर्मदा किनारे लिख लेते। कांग्रेस की सूची नहीं आई लेकिन प्रत्याशियों के पास सूचना चली, श्राद्ध के बाद हमारी सूची आ जाएगी। रामेश्वर शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं, इनकी पार्टी के लोगों कभी उंगली भी नहीं कटाई। हमने 2 प्रधानमंत्री खो दिए, छत्तीसगढ़ हमने 45 नेता खो दिए थे, ये हम पर आतंकी समर्थक ना बनाए। मैं 2 बातें कहता हूं, मुझे चूंकि आप छत्तीसगढ़ में बहुत विशेष वो रखती हैं तो मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। मैं जानकारी करके फिर आपको अलग से बता दूंगा जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आप पूछ लीजिए भाई, मैंने ये थोड़ी कहा। मैंने तो जो बात है आपके सामने जी है। अच्छा, उसके लिए बड़ा बढ़िया सा जवाब है, आप चाहें तो लिख लीजिए। ये मैंने आज, आप लखनऊ के ना, सॉरी, भोपाल के सबसे मशहूर शायर हैं एक मंजर भोपाली साहब, तो आज उनसे बात कर रहा था मैं, मंजर भोपाली साहब से। अरे कहां चला गया? देखिए, ये अभी इसकी डिटेलिंग मेरे पास नहीं है, ईमानदारी की बात ये, डिटेलिंग हो जाने दीजिए। प्राइवेट स्कूल में सक्षम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें तो स्वेच्छा से कई चीजों को भी छोड़ना चाहिए। जो सक्षम लोग हैं वो तो नहीं लेते, कोई नहीं लेता, आप भी नहीं लेते अगर आपको कोई ऐसा देगा। सूचना आ गई है। दो चीजें मैम बड़े क्लियर है। पहली बात तो, 1 मिनट, पहली बात तो प्रत्याशियों के पास सूचना चली गई है। आप लोगों की सूचना के लिए सूची श्राद्ध खत्म होते ही आ जाएगी, ये तो बात बहुत स्पष्ट है। 1 मिनट, एक सेकंड जी। दूसरी बात जो आपने रामेश्वर शर्मा जी की कही, तो कांग्रेस को कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आतंकवाद पर या आतंकी गतिविधियों पर ज्ञान न दे। उंगली नहीं कटाई इन लोगों ने। हमने 2 प्रधानमंत्री हमारे शहीद हुए, 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। और जो कर्मा घाटी में जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसमें हमारे 45 हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस खत्म हो गई थी वहां पर। तो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जिन्होंने उंगली तक नहीं कटाई, आखिर उन लोगों के संबंध क्या है भाजपा वालों पर, तो कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कहीं दिखा कि कोई। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद पर जब भी भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तो ये दुखद ही है। और जिन लोगों के सामने, जिन पत्रकार मित्रों के सामने आरोप लगाते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह और निवेदन है कि कम से कम इस बात का प्रतिकार करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आतंकी आरोप लगाना तो उचित नहीं। एक सेकंड, राहुल जी की बात को हम कितना सही मानते? नहीं, मसला ये नहीं, उन्होंने बाइफरकेट नहीं, उन्होंने जानकारी ली। जानकारी लेना तो गलत नहीं है, जानकारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। जातीय जनगणना का मतलब क्या है?
आप बताइए, आप घर के सामानों की गिनती करते हैं, सारी सामानों की धर्म की नाम पे गिनती करते हैं, आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की गिनती करते हैं, देश में संसाधन कैंप की गिनती करते हैं। अगर जातियों की गिनती हो रही है तो उसमें क्या बुराई? और अगर वो पूछ रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन कितना है उसमें, तो मुझे तो नहीं लगता, उन्होंने तो सूचना मांगी, आपको तो सहयोग करना चाहिए। सर उनका कहने को वो समझा सकते हैं ना, आप आपका हो गया, प्लीज उनका वो समझा सकते हैं। वचन पत्र में कई मांगे तो आ चुकी हैं, आपके सामने रखी रह गई थी, शिवराज जी नकल करने लग गए, अब जल्दी आ जाएगा। जी एक मैम सर, अभी आपने झीलम घाटी की बात की थी, झीलम घाटी में कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया, जांच की बात हो रही थी, अब तो आप तो पहली चीज तो हम एक ही चीज कह सकते हैं, भाई शिवराज जी को ईश्वर दीर्घायु करे, निरोग रखे, और निरोग रख करके इस मध्य प्रदेश में रखे, ताकि आने वाले समय में उनके सारे घोटालों का, उनके कुकर्मों का और उनकी सारी चीजों का जवाब उन्हें देना पड़े। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि शिवराज जी को जवाब देना पड़ेगा अपनी सारी चीजों का। और हम शिवराज जी को तो एक ही चीज दुआ देते हैं कि अब तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, मैंने तेरे हक में दुआ कर दी। ये मेरा शेर नहीं है, मंजर साहब का शेर है कि अब तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, मैंने तेरे हक में दुआ कर दी। शिवराज जी विषयांतर मत कीजिए, शिवराज जी झूठी बातें मत कहिए। हमारे यहां से लोग जीने की दुआ देते हैं, फिनिक्स पक्षी आप बनिए, ईश्वर करे कि आप हमेशा इंसान रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, शतायु रहें, ताकि अपने कुकर्मों का हिसाब इस मध्य प्रदेश की जनता को और जिन पत्रकारों को उन्होंने डरा रखा है उनको भी दें। मिस इंटरप्रिटेट किया है आप लोगों ने, हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था श्राद्ध के समय पर वो एक गलत ट्वीट था और उसको प्रमाणित हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कल चुनावी रण में कूद गए बड़ी तेजी से, तो कांग्रेस कब जल्दी मैदान में आएगी? कांग्रेस मैदान में आपको नहीं दिखाई दे रही है, आप बताओ ना हमें। प्रियंका गांधी जी रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं, कमलनाथ जी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, भोपाल में भी आ जाएंगे। भोपाल में मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं भी तो, आप एक बात बताइए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, एक पत्रकार 1 लाख आदमियों के बराबर है, आप गिनती कर लीजिए, उतने लाख की तो रैली यहां हो रही है। सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिवराज जी की तो विदाई हो गई है इस बार, इन आरोपों का फायदा क्या, उस पर आरोप लगाइए ना, जो आपकी सरकार की भी लड़ने वाला है, मुख्यमंत्री पद पर दावेदार है, कोई आप बता दीजिए, जो नाम हो उस पर लगा देंगे। अभी तक 18 साल में जिस आदमी ने इस प्रदेश को लूटा है, 50% की लूट की है, लूट की छूट दी है, गद्दारों को खरीदने के लिए इस मध्य प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के लूट की है, हम तो आरोप उसी पर लगाएंगे ना भाई। आपने शुरुआत की, आपने बोला कि कुछ नया बचा नहीं, सब पुराना है, तो आप पुराना मुद्दे लेकर फिर से आ गए। आप बता रहे हो कि सरदार सिंह ने ये बात कही, तो सरदार सिंह का निधन हो गया, अब ये वेरीफाई कैसे होगा? सिर्फ उसी से वेरीफाई हो जाएगा? नहीं, आप अगर छोटी सी बात, जो जवाब आपका वो जवाब मेरा। आप ही के साथी पत्रकार ने लिखा है, अगर आप अपने साथी पत्रकार को झूठ मानते हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सच्चा मानता हूं, मैं सच्चा मानता। सरदार सिंह जी को आपने भी टिकट दिया था, वो कांग्रेस में भी रहे हैं, चुनाव हारने के बाद जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए थे, तब उनके स्टेटमेंट अखबारों में छपे थे कि सिंधिया ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब बात घोटालों की हो रही है, आज वो नहीं रहे, और सच बात ये है कि उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, किस वक्त, उसको लेकर के हम बहुत ज्यादा ये बहस का, देखो मित्र, एक छोटी सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मसला यहाँ पर भ्रष्टाचार का, घोटालों का है। अब सरताज सिंह जी ने अगर उनको अपनी समझ से सिंधिया जी को कुछ सही कहा था तो उसमें हम तो नहीं कुछ कर सकते, तो उनका निर्णय था ना। हमने उनको ये तो नहीं कहा कि वो हमारे सम्मानित नेता थे, हमने तो उनको ये कही कि उन्होंने ये आरोप लगाया है, उनके मन में सिंधिया जी के लिए जो हो वो जाने, इसमें हम थोड़ी कुछ कहेंगे, तो उनसे या उनके परिवार से पूछ। पीएफआई को लेकर
बड़ी स्पष्ट हैं, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पीएफआई को लेकर के कोई राजनीति नहीं, देश की सुरक्षा को लेकर के कोई राजनीति नहीं। देश की सुरक्षा की एजेंसियां जो काम कर रही हैं उन्हें वो काम कानून सम्मत करें और अदालत से जितने लोग आतंकी गतिविधियों में हैं या देशद्रोही गतिविधियों में हैं उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ये राजनीति का विषय है। आज मंडला में प्रियंका जी आ रही है और सुराज जी 1000 रुपए हर महीने देता था, लेकिन कमलनाथ की सरकार आई और आते ही आदिवासी बहनों का 1000 उनसे पूछो कांग्रेस कैसी है, उन बहनों की कैसी क्या कांग्रेस है। शिवराज जी तो पहले ये तो बता दें कि हिसाब किताब क्या लिख रहे थे, पहले बताएं ना, गंगा के किनारे कौन सी डायरी लिख रहे थे? बहनों के लिए तो नहीं लिख रहे थे, अब बहनों के लिए तो नहीं, दद्दा के लिए लिख रहे थे, तो वो हिसाब बता दे, फिर बताते। सुरेंद्र जी, मंडला में प्रियंका जी ने कहा है कि छात्रों को 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए देंगे, जिसे आप रेवड़ी की श्रेणी में ले रहे हैं। आपको क्या लगता है इसे रेवड़ी की श्रेणी में लेना चाहिए, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में लेना? नहीं, आप मुझे खुद बताओ, अगर आपका बच्चा हाई स्कूल में है या आपका बच्चा इंटर में है, उसे 1500 रुपए मिलते हैं और वो अपनी किताब, अपनी ट्यूशन, अपनी ऑनलाइन चीजों की चीजें करता है, तो रेवड़ी है या आवश्यकता है? जो जवाब आपका वो मेरे हिसाब से तो आवश्यकता है, आप अपना बता दो, नहीं है तो मत लेना। लोगों ने दाम तय किए हैं हर चीज के, बिल्कुल पूरी तरीके से दाम तय हैं। तो कहते हैं ना कि घोटालों का सरताज शिवराज, भ्रष्टाचार का भी सरताज शिवराज, कमीशनखोरी का भी सरताज शिवराज, और भाजपा की सरकार में हर काम तय है दाम, ये इन लोगों का स्लोगन है। लेकिन एक बात ये लोग कहते हैं आखिरी में कि साहब इन सब बातों की बात मत करो, विषयांतर कर लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। शिवराज जी गंगा के किनारे अपना हिसाब किताब कर लो, बैठे डायरी लिख रहे हैं, बैठे डायरी अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, मोदी जी के लिए लिख रहे हैं कि भैया क्या क्या दिए थे, क्या क्या लिए थे, ये देखो ये लिख रहे हैं। वरना कोई डायरी लिखते हुए फोटो खिंचाता है, वीडियो बनवा भेजें। और इत्तेफाक देखिए, मजेदार चीज, कितना सुखद संयोग है, प्रयोग है, क्या है कि जिस समय शिवराज जी गंगा के किनारे हैं उसी समय मोदी जी भी उत्तराखंड में, उसी समय है। वो लिख करके कुछ दे के आए होंगे ना आपके सामने। ये क्या है, ये संयोग है, प्रयोग है या वियोग है, ये सब आप लोग तय करो, आप लोग मित्र लोग हो, आप लोग लिखो इस पे कि भाई ऐसा हुआ क्या आखिर। ये उत्तरांचल में शिवराज जी भी गए, उत्तरांचल में मोदी जी भी गए। अगर शांति से डायरी लिखनी थी शिवराज जी तो नर्मदा किनारे भी लिखी जा सकती थी। हिसाबी किताब तो था, डंपर से लेके जंपर तक का दे देते, डायरी वहीं लिख लेते, तो गंगा किनारे काहे लिख रहे थे। तो ये सब सारे सवाल आपके सामने हैं, आप लोग सहयोग भी करते हैं। मुझे तो यही बात कहनी है, बाकी आप सब लोगों के प्रश्नों का स्वागत है।